ग्रहों की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता का हमारे जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। सूर्यादि नवग्रहों में से कौन से ग्रह गोचर से, कौन से ग्रह महादशा से, कौन से ग्रह अंतर्दशा से तथा प्रत्यंतर दशा से पीड़ा दे रहे हैं अथवा आपके लिए शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, जन्मांक चक्र, चंद्रांक चक्र, नवमांस, होरा आदि चक्रों में कौन से ग्रह नीचस्थ उच्चस्थ हैं, आपके लिए शुभ या अशुभ हैं, ये सारी बातें आप अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। ज्योतिष हम भारतीयों की अमूल्य निधि है, यह कभी गलत नहीं हो सकती। गलत इसका आकलन करने वाले लोग हो सकते हैं। तो मित्रों, यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह अशुभ कारक है, दशा, महादशा, गोचर आदि में विपरीत चल रहा है, तो इसकी शांति के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत से उपाय बतलाए गए हैं, जिनका सही समय पर प्रयोग करने से आप निश्चित रूप से लाभ पा सकते हैं। उन उपायों में मुख्यतः ग्रहों के वैदिक मंत्र का पुरस्चरण, तांत्रिक मंत्र बीज मंत्र का पुरस्चरण, ग्रहों के रत्नों का धारण, ग्रहों की औषधियों का धारण, औषधियों से स्नान तथा प्रत्येक ग्रहों के निमित्त वस्तुओं का दान आदि हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है, जिसे अपनी क्षमता वैभव के अनुसार करने से निश्चित ही लाभ होता है। कुछ दिन पहले हमने ग्रह बाधा निवारण के संबंध में एक वीडियो बनाई थी, जिसमें अत्यंत सरल और कम खर्चे से आप अपने अशुभ कारक ग्रहों के अनिष्ट फल से बच सकते हैं। उस वीडियो में ग्रहों की विभिन्न औषधियों के संबंध में विस्तार से बतलाया गया है। आई बटन में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में प्रत्येक ग्रहों के गोचर आदि स्थानों के अनिष्ट फल को दूर करने के लिए प्रत्येक ग्रहों के निमित्त दिए जाने वाले दान की वस्तुओं के संबंध में समस्त जानकारी के साथ मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक अवश्य करिएगा तथा कमेंट और ज़रूरतमंदों तक शेयर करना मत भूलिएगा। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि ग्रह गणना जन्म राशि के अनुसार माने या नाम राशि के अनुसार, किस गणना का सटीक फल होता है। तो सबसे पहले आइए हम इसी संबंध में शास्त्र वचन के अनुसार जानते हैं कि जन्म राशि और नाम राशि में कौन सी माननी चाहिए और किस जगह पर माननी चाहिए। विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायां ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वं नाम राशिं न चिंतयेत्। देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायां व्यवहारके नाम भिचिंतये सर्वं यदि जन्म न ज्ञायते। विवाह, समस्त मंगल कार्यों, यात्रा एवं ग्रह गोचर में जन्म राशि की प्रधानता होती है। मतलब कि इन चीज़ों में आपको अपने जन्म राशि के अनुसार विचार करना चाहिए। यहाँ नाम राशि का चिंतन नहीं करना चाहिए। जन्म राशि क्या है? आप जब जन्म लेते हैं तो जो आपका जन्मांक चक्र बनता है उसके अनुसार आपकी जो राशि होती है वह आपकी जन्म राशि कही जाती है। नाम राशि वह है जो आपका नाम रखा जाता है, जिससे आपका नाम उच्चारण होता है, जो बुलाया जाता है, जो आपके मार्कशीट में होता है, जिसका प्रयोग आप अपने समस्त व्यवहारिक कार्यों में करते हैं, वह आपकी नाम राशि कही जाती है। देश, ग्राम, गृह, युद्ध, सेवा, कर्म तथा व्यवहार में नाम राशि की ही प्रधानता होती है। यहाँ जन्म राशि का चिंतन नहीं करना चाहिए। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जन्म राशि के अनुसार कहाँ कहाँ विचार करना है तथा नाम राशि के अनुसार किन किन जगहों पर विचार करना है। सबसे पहले सूर्य के निमित्त दिए जाने वाले दान के संबंध में हम जानेंगे। दान का संकल्प कैसा हो, दिन क्या हो तथा दान वस्तुओं की मात्रा कितनी हो और दान किसे दिया जाए, यह सब हम आगे बताएंगे। सूर्य के निमित्त दान के लिए माणिक्य, गेहूँ, गुड़, बछड़े के साथ गाय, कमल का पुष्प जो लाल वर्ण का हो,
नया घर, रक्त चंदन, रक्त वस्त्र, सुवर्ण, ताम्र, केसर, मूंगा और दक्षिणा, इन चीज़ों को सूर्य के निमित्त दान करना चाहिए। चंद्रमा के लिए बांस का पात्र, सफ़ेद चावल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प, चीनी, चांदी, बैल, घी, शंख, दही, मोती, कपूर और दक्षिणा, इन वस्तुओं का चंद्रमा के लिए दान करना चाहिए। मंगल के लिए विद्रुम, पृथ्वी, मसूर, चने की दाल, गेहूँ, लाल बैल, गुड़, लाल चंदन, लाल वस्त्र, लाल पुष्प, स्वर्ण, ताम्र, केसर, कस्तूरी, इन वस्तुओं का दान मंगल के लिए करना चाहिए। बुध के लिए कांसे का पात्र, हरा वस्त्र, हाथी का दांत, घी, हरा उड़द, पन्ना, सुवर्ण, दासी, सभी तरह का पुष्प, रत्न, कपूर, शंख, अनेक प्रकार के फल, सभी प्रकार का षड रसों से समन्वित भोजन तथा दक्षिणा, इन सभी चीज़ों का दान बुध के लिए करना चाहिए। गुरु के लिए पीला धान्य, पीत वस्त्र, सोना, घी, पीला फूल, पीला फल, पुखराज, हल्दी, घोड़ा, पुस्तक, मधु, नमक, चीनी, भूमि, छत्र तथा दक्षिणा, इन वस्तुओं का दान बृहस्पति के लिए करना चाहिए। शुक्र के लिए सफ़ेद चंदन, सफ़ेद चावल, सफ़ेद चित्र वस्त्र, श्वेत पुष्प, रजत, हीरा, घी, सोना, श्वेत घोड़ा, दही, सुगंधित द्रव्य, शर्करा, गाय तथा दक्षिणा, इन चीज़ों का दान शुक्र के लिए करना चाहिए। शनि के लिए नीलम, तिल, काला उड़द, तेल, काला वस्त्र, कुल्थी, लोहा, भैंस अथवा काले रंग की गाय, काला पुष्प, जूता, कस्तूरी, सोना तथा दक्षिणा, यह शनि के लिए दान करना चाहिए। राहु के लिए सप्तधान्य, काला उड़द, हेमनाग, नील वस्त्र, गोमेद, काला पुष्प, खड्ग, तिल, तेल, लोहा, सूप, कंबल, तिल के साथ भरा हुआ ताम्र का पात्र, सोना, रत्न तथा दक्षिणा, यह सभी वस्तुएं राहु के लिए दान में देना चाहिए। केतु के लिए कंबल, कस्तूरी, काला उड़द, वैदूर्य मणि, कृष्ण पुष्प, तिल तेल, रत्न, सुवर्ण, लोहा, बकरा, शस्त्र, सप्तधान्य तथा दक्षिणा, ये वस्तुएं केतु के निमित्त दान करनी चाहिए। जिस ग्रह के निमित्त दान करना हो उस ग्रह के वार को उसका दान करना उत्तम कहा गया है। जैसे सूर्य के दान के लिए रविवार, चंद्र के लिए सोमवार, भौम के लिए मंगलवार, बुध के लिए बुधवार, गुरु के लिए गुरुवार, शुक्र के लिए शुक्रवार, शनि के लिए शनिवार तथा राहु केतु के लिए बुधवार अथवा शनिवार के दिन दान करना उत्तम कहा गया है। आवश्यक परिस्थिति में किसी भी दिन किसी भी ग्रह के निमित्त दान कर सकते हैं। एक ही दिन में सभी ग्रहों का भी दान कर सकते हैं। दान किसे दें यह भी महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, दान लेने का अधिकार हमेशा ब्राह्मण को ही शास्त्रों में बतलाया गया है। ब्राह्मणों में भी यदि वैदिक कर्मकांडी संध्योपासक ब्राह्मण दान ग्रहण करने को मिल जाए तो अति उत्तम फल शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त होता है। परंतु ऐसे ब्राह्मण दान ग्रहण करने को तैयार भी नहीं होते। इसलिए मंदिर में पुजारी को, किसी गरीब ब्राह्मण को जिसे आवश्यकता हो दान वस्तुओं की, आदि इन ब्राह्मणों का चयन करना चाहिए। दान की समस्त वस्तु सवाया लगाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लखपति हैं और आप एक पाव चावल, एक पाव चीनी ब्राह्मण को दान कर रहे हैं, तो मित्रों इसका कोई फल नहीं प्राप्त होगा। दान की वस्तु का वजन इतना जरूर हो कि लेने वाले को पीड़ा ना हो, उसे संतुष्टि हो कि आपने उसे कुछ दिया है। और जब दान लेने वाला संतुष्ट होगा तो उसके अंतर्मन से आपके लिए शुभ आशीष अवश्य निकलेगा तथा ग्रह भी अवश्य कृपा करेंगे। तो दान की वस्तु का वजन, परिमाप आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार निश्चित करना चाहिए।
तथा दान के साथ दी जाने वाली दक्षिणा भी आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। आप यह कह सकते हैं कि जब सारी वस्तुएं हम दे ही रहे हैं तो फिर दक्षिणा देने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, ज़रूरत इसलिए है कि जो भी वस्तुएं आपने दान के निमित्त दी है, यदि उसमें कोई कम ज़्यादा असमान वजन परिमाप में यदि हो गई हों तो दक्षिणा देने से उसकी पूर्णता हो जाती है, ऐसा शास्त्र वचन है। इसलिए दक्षिणा जरूर देना चाहिए। जिस ग्रह का दान करना हो उसकी समस्त सामग्री को डलिया में रखकर दाहिने हाथ में जल अक्षत सुपारी लेकर संकल्प करना चाहिए। समस्त देश काल तिथि माह को कहकर गोत्र नाम लेकर ऐसा बोलें, अद्य मम सर्वापक्षांति पूर्वक आयु आरोग्यता ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम अमुक ग्रह जनित समस्त पीड़ा निवारणार्थम अमुक ग्रह निमित्त इमानि दान वस्तूनि सदक्षिणाकम अमुक गोत्रायो शर्मणे ब्राह्मणायो दातुमहम उत्सृजे अथवा तुभ्यमहम संप्रददे, ऐसा संकल्प करना चाहिए। मैं अपनी समस्त पीड़ा निवारण के लिए, अमुक ग्रह बाधा निवारण के लिए, आयु आरोग्यता ऐश्वर्य पाने के लिए अमुक ग्रह की समस्त दान सामग्री को अमुक नाम गोत्र ब्राह्मण को समर्पण करता हूँ, इस तरह से संकल्प करना चाहिए। कोई चीज़ आपके समझ में ना आई हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप में से किन किन ने इस तरह दान पहले किए हैं, कमेंट जरूर करिएगा। तथा वो लोग भी कमेंट करके बताएंगे जिन्हें इस तरह दान करने से लाभ हुआ होगा। मित्रों, घर से निकलते समय शुभ अशुभ विचार हम करते हैं, शकुन अपशकुन का विचार करते हैं। इस संबंध में हमने विस्तार से एक वीडियो बनाई है, आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे की वीडियोज में हम ग्रहों के निमित्त जप की संख्या, हवन द्रव्य, हवन कितना हो तथा वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, बीज मंत्र में कौन कितना प्रभावी है, इन सब के संबंध में वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। यदि आप इनमें किन्हीं विषय पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आदि सोशल साइट्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ग्रह वास्तु, ज्योतिष, यज्ञ आदि व्रत त्योहार आदि के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय विश्वनाथ।